नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और अपडेट के साथ आज की ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। इंतजार यहाँ पर बना हुआ है कि पेंशन राशि कब आएगी, चाहे वो जनवरी की हो, फरवरी की हो, मार्च की हो, अप्रैल की हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। तो हर महीने लगातार यही यहाँ पर विचार बना रहता है जिनकी पेंशन राशि आती रहती है कि हमारी पेंशन राशि हमारे बैंक खातों में कब आएगी और क्या अब की बार आएगी या नहीं आ पाएगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप लगातार देखते रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आदेश भी आ चुका है और एक और चीज़ आपको बताएं, लगातार नियम में बदलाव किए जाते रहते हैं। वहीं पर सरकारी आदेश की अगर मैं बात करूँ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर देखिए 2026 और 27, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2025 दिसंबर चल रहा है, समाप्त होने वाला है 26 और 27। अब 2026 शुरू होगा तो सत्र 26 के बाद 26 और 27 यानी कि नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। तो आगे भविष्य में पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या सभी के डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, जिनकी पेंशन राशि लगातार आ रही है, उनको भी कोई कार्य करना होगा या ऐसे ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, बस उनके आधार पर आपको पेंशन राशि मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। देखिए, जिन लाभार्थियों को आगामी समय में पेंशन राशि लेनी है, भविष्य में पेंशन राशि लेनी है, उनको जनवरी से पहले करने होंगे यह कार्य। अब ये कौन-कौन से कार्य आप करेंगे? इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा। वहीं पर आपको बता दें, आप सभी के लिए खुशखबरी यहाँ पर ये है कि जो पेंशन प्रक्रिया है, वो पोर्टल पर शुरू हो चुकी है और उसी के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में जो पेंशन राशि है, वो आना भी प्रारंभ हो चुकी है। अब भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक है, चाहे विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, इन नियमों के आधार पर और यदि आपके सभी ये कार्य कंप्लीट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, यानी कि भारत का कोई भी आपका राज्य है, आदि सभी राज्यों में यह कार्य ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। इसी के साथ कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन लाभार्थियों की जो पेंशन राशि है 1, 2 या 3 किश्त आने के बाद नहीं आई। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमारी जो पेंशन राशि है वो रुक गई है। अभी भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि 6 महीने से, 1 साल से या फिर 4 महीने से पेंशन राशि आई लेकिन उसके बाद अब पेंशन राशि नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर देखिए रुकी हुई पेंशन का भी आपको 100% भुगतान किया जाएगा यदि आप यह कार्य करते हैं। तो कौन-कौन से होंगे? आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। इसी के साथ एक और बड़ा सवाल अब आता है। सारी चीज़ें कर ली, इसके बाद बड़ा सवाल यह आता है कि कब आएगी हमारी पेंशन राशि? किस महीने मिलेगी पेंशन राशि? तो आपको बता दूँ, यहाँ पर इस महीने में आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। इसकी पूरी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना, तो जल्दी से आप कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को जल्दी से जल्दी क्लिक कर दीजिए और ऑल पर आप क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पेंशन सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। 2025-26 लेटेस्ट अपडेट। इसके बाद यहाँ पर 2026 और 27 की बड़ी अपडेट यहाँ पर आने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक राज्य में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाता है। देखिए जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं,
तो पूरे भारतवर्ष में आपको यह पैसा, यह धनराशि कब जारी की जाएगी, इसकी भी पूरी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। भारत के प्रत्येक राज्यों में पेंशन के साथ-साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है और अन्य योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सभी लाभार्थी और सभी भारतवासी उठा रहे हैं। सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जैसे आपको बता दें पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना। किसानों को हाल ही में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैसा जारी कर दिया गया है 21वीं किस्त बैंक खातों में नवंबर महीने में ही। अब यहाँ पर उनका भी 22वीं किस्त का इंतज़ार है, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे। पीएम आवास योजना, आवास के लिए भी यहाँ पर फिर से फॉर्म भरना और यहाँ पर देखिए पैसा देना प्रारंभ हो चुका है। वहीं पर पीएम शौचालय के लिए भी यहाँ पर धनराशि सरकार के द्वारा देना प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ-साथ राशन कार्ड से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और राशन कार्ड की यहाँ पर जो मैं आपके साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसकी योजना चलाई गई है। राशन कार्ड योजना, गैस सिलेंडर योजना यानी कि उज्ज्वला योजना। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, राशन कार्ड से संबंधित एक नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी को पैसा जारी किया जाएगा। और क्या वो अपडेट होगी 2026 की बड़ा धमाका आपके लिए। उससे पहले यहाँ पर आज हम इसके पेंशन के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ-साथ पेंशन योजना का भी लाभ अलग-अलग लाभार्थियों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग राज्यों में 1-1 महीना और 3-3 महीने के अंतराल पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए, सभी का पैसा धीरे-धीरे बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ करना। कुछ राज्यों में पेंशन का पैसा अभी भी रुका हुआ है। वो भी जल्दी से जल्दी बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया साल प्रारंभ हो रहा है और नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को आने वाले। देखिए, पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने के साथ-साथ पेंशन पोर्टल पर भी डाटा अपलोड किया जा रहा है। कुछ राज्यों में सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। अब ये सर्वे क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ। देखिए, कुछ पेंशन धारक जैसे कि यहाँ पर जो पेंशन राशि है, वो फर्जी तरीके से ले रहे हैं। कुछ लाभार्थी यहाँ पर जो पेंशन राशि है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी दूसरे के नाम पर लेकर यानी कि किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चढ़ाकर वो पैसा प्राप्त कर रहे हैं। जो कि वास्तव में आप सभी को जो हकदार है, जिसको यह किस्त मिलनी चाहिए, उनका वो हक यहाँ पर यानी कि अगर हम एक नॉर्मल सी भाषा में बात करें, तो उनका हक वो यहाँ पर छीन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इसके साथ-साथ कुछ लाभार्थी जो मृत घोषित हो चुके हैं, यानी कि मृत हो चुके हैं, तो वो उनकी भी पेंशन राशि यहाँ पर आ रही है। अब वो पेंशन राशि ना तो निकाल सकते हैं और ना ही वो किसी के काम आएगी, तो वो ऐसे ही बैंक अकाउंट में पड़ी रहेगी। तो इन सभी चीज़ों का सर्वे किया जाता है ताकि ऐसे लाभार्थियों का यानी कि ऐसे पैसों का जो है सही से उपयोग किया जा सके और जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, जो जीवन जी रहे हैं, उनको यह पैसा भेजा जाए। इन सभी फर्जीवाड़े को रोकते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह जो है सर्वे किया जा रहा है। तो इसी में थोड़ा विलंब हो रहा है। लगातार आपका जो पैसा है, वो पोर्टल पर उसकी अपडेट डाली जाती है और पोर्टल पर जो अपडेट डाली जाती है, उसी के आधार पर आपको पैसा भेजा जाता है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर ये भी है कि 2025 में देखिए, बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका पैसा बढ़ा है और जिन राज्यों में बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आई है, बहुत सारे राज्य हैं जिनमें पैसा बढ़ाया गया है पेंशन का। आप सभी की सहायता के लिए कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है, जैसा कि बिहार राज्य में ₹400 और ₹500 पेंशन राशि दिए जाते थे, वो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं। देखिए यहाँ पर, चाहे ओल्ड एज जो बुजुर्ग पेंशन धारक होते हैं, विडो पेंशन धारक या तलाकशुदा पेंशन धारक यानी कि निराश्रित महिलाएँ, जो महिलाओं को पेंशन राशि मिलती है, जो विधवा महिलाएँ हैं। इसके साथ-साथ वृद्ध यहाँ पर विकलांग पेंशन धारक या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक, जिनको यहाँ पर पेंशन राशि दी जाती है। तो इन 3 कैटेगरियों में ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन राशि आती है।
तो यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में, जो कि हाल 2025 की अगर मैं बात करूँ तो सुर्खियों में सबसे ज़्यादा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बिहार राज्य में चुनाव हुआ, उसके बाद यहाँ पर किसानों को भी पैसा बाँटा गया, पेंशन राशि में भी इज़ाफ़ा किया गया। वहीं पर बिहार में के लाभार्थियों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई गई सरकार के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मखाने का जो एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया गया। तो 2025 बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ₹1100 प्रत्येक लाभार्थी को ₹600 और ₹700 की वृद्धि कर बैंक खातों में पेंशन राशि जारी की जा रही है। अगर बिहार राज्य की मैं बात करूँ तो हर महीने यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो 9, 10, 11, 12 तक पेंशन राशि जारी कर दी जाती है। वहीं पर राजस्थान राज्य में भी 2025 में ₹100 और ₹200 की वृद्धि कर यहाँ पर ₹1250, ₹1500 और ₹750 से अधिक की धनराशि बैंक खातों में जारी की जा रही है। हाल ही में राजस्थान में भी अभी पेंशन राशि जारी की गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है कि इन लाभार्थियों का पैसा बढ़ाया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो पेंशन राशि है, वो प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में मिलती है और अब की बार विकलांग पेंशन धारकों और कुष्ठ रोगी पेंशन धारकों को जो कि प्रत्येक महीना पेंशन राशि दी जाती है, उनकी विकलांगता और कुष्ठ रोगी के सर्टिफिकेट के आधार पर कि कितना परसेंट है। अब ₹2500 के स्थान पर ₹3000 आना प्रारंभ होगा, उनको पेंशन राशि दी जाएगी। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर। और अब मैं अगर इनकी बात करूँ, तो पेंशन राशि कब उनके बैंक खातों में आएगी, तो देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इस महीने में कभी भी पेंशन राशि आ सकती है। इसके बाद जनवरी और फरवरी में इनकी पेंशन राशि आएगी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन राशि जल्दी ही बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले सभी को क्या-क्या कार्य करना होगा, देखिए। ऐसे एमपी राज्य की अगर मैं बात करूँ, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको ₹600 दिए जाते हैं, उत्तराखंड में ₹1500 पर महीने के हिसाब से ₹4500 की राशि उनके बैंक खातों में जारी की जाती है। दिल्ली राज्य की बात करूँ तो ₹2700 से लेकर के ₹3000 तक की पेंशन राशि यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा रही है हर महीने। हरियाणा में ₹3000 के स्थान पर अब ₹200 की वृद्धि कर ₹3200 आना प्रारंभ होगा। लगभग पेंशन राशि आना शुरू हो चुकी है, जो कि 17, 18, 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में यह पेंशन राशि आ जाती है। तो जल्दी से जल्दी आप भी अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। आप किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, किस राज्य के लाभार्थी हैं, क्या आपकी पेंशन राशि आ चुकी है या नहीं आई है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपकी जो पेंशन राशि है, क्या वो रुक चुकी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से पेंशन राशि नहीं आई? तो बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे, तो उन सभी के निवारण के लिए यहाँ पर हम ये नई वीडियो लेकर आए हैं। और दूसरी चीज़, यदि आपका भी कोई सवाल है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी पेंशन राशि आ गई या नहीं? अब बात करते हैं जिन लाभार्थियों का अभी तक कोई पैसा नहीं आया, जल्दी ही पेंशन राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। वो कैसे होगी, उनको करना होगा यह कार्य। जी हाँ, 100% मिलेगी पेंशन राशि, भारत के किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे सभी लाभार्थी जिनको 2026 और 27 या भविष्य में पेंशन राशि लेनी है, तो उन सभी को करने होंगे यह कार्य। देखिए, सूत्रों के मुताबिक जिन लाभार्थियों की, यानी कि अगर मैं बात करूं तो करोड़ों लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन राशि 1 किस्त आई या 2 किस्त आई, उसके बाद 3, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल हो गए, अभी भी कोई पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। तो उन सभी के लिए भी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, घबराए नहीं, सभी का आएगा पैसा यहाँ पर। नए पेंशन धारक जो आवेदन कर चुके हैं, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी कोई पैसा आवेदन का नहीं आया है, आवेदन करने के बाद, तो उन सभी के लिए भी एक बड़ी अपडेट। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी पेंशन राशि कब आएगी? जी हाँ,
देखिए, अलग अलग राज्यों में पेंशन की डेट फिक्स कर दी गई है कि हर महीने पेंशन राशि, जैसे बिहार में मैंने अभी आपको बताया, 9, 10, 11 तारीख में आ जाती है। राजस्थान राज्य में भी पेंशन राशि 18-19 तक का आ जाती है, आना प्रारंभ हो गई है। हरियाणा राज्य में भी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक, वैसे 17, 18 तक का, 20, 22 तक, 25 तारीख मैक्सिमम पेंशन राशि आ जाती है। उत्तर प्रदेश में कोई डेट फिक्स नहीं है, 3 महीने के अंतराल पे उनकी पेंशन राशि आ जाती है। उत्तराखंड में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जो पेंशन राशि है वो उनकी डाटा के हिसाब से उनके हर महीने में या 3 महीने में पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है। आपको पेंशन राशि आ चुकी है या नहीं, तो जल्दी ही पेंशन का भुगतान होगा जारी। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पर आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि आप 2025, 2026 जो सत्र है और 2026 और 27 सत्र या भविष्य में कोई भी पेंशन राशि लेना चाहते हैं, तो आप सभी को क्या कार्य करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या है देखिए। सबसे पहली चीज़ आपका आधार कार्ड, जिसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पर आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में मोबाइल नंबर, आपका आय प्रमाण पत्र, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में आपका नाम, आपका एड्रेस यानी कि पता, आपकी जन्म तिथि, ये सभी एक जैसे होने चाहिए। जिनके कारण के मिस्टेक होने के कारण या मिसमैच होने के कारण बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि रुक चुकी है। तो सबसे पहले आपको यह कार्य करना है, अपना आधार अपडेट कराना है यदि आपका नाम कोई भी गलत है। इसके बाद आती है यहाँ पर बैंक की पासबुक। अब बैंक की पासबुक में मैंने अभी आपको बताया सभी चीज़ें डिटेल सही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है पेंशन पोर्टल पर, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप पेंशन पोर्टल पर अपलोड कराएंगे और पेंशन पोर्टल पर अपलोड होने के बाद आपका सारा डाटा मैच किया जाएगा। आधार कार्ड आपका एक जैसा होना चाहिए बैंक की पासबुक में, और पेंशन पोर्टल पर आपकी जो अपडेट है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, इसके साथ साथ IFSC कोड, ये सभी पेंशन पोर्टल पर और बैंक की पासबुक में एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद बैंक में आपको NPCI मैपिंग और DBT ओपन ये 100% कराना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें एक-एक पॉइंट आप नोट करके बैंक में आप जाइएगा, आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर, मोबाइल नंबर आप सभी में लिंक करा दें, आधार कार्ड में भी, बैंक की पासबुक में भी और पेंशन पोर्टल पर भी। अब यहाँ देखिए, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक चुकी है और जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि आ चुकी है, क्या उनको भी यह जो डॉक्यूमेंट्स है दोबारा से अपलोड कराने होंगे? यदि आपको लग रहा है कि कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, तो 4 महीने, 6 महीने में आपको या 1 साल में, हर साल मेरे हिसाब से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करा देने चाहिए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर, जहाँ से आपको पेंशन राशि मिलती है, चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हो, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो यानी कि विकलांग, या बुजुर्ग, या तलाकशुदा या निराश्रित महिलाएं। अब इसके बाद आता है यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र। अब ये किनको देना है? जो नए पेंशन धारक है और जिनकी 6 महीने, 8 महीने या अगर 1 साल से पेंशन राशि रुकी हुई है, और नए पेंशन धारकों को तो ये आय प्रमाण पत्र बनवाना ही बनवाना होगा। विकलांग पेंशन धारक जो कि 5 साल से या 6 साल से नीचे के से लेकर के 18 साल से, यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनके पिता या माता का ये आय प्रमाण पत्र चलेगा। इसके बाद ये प्रमाण पत्र जिनकी पेंशन राशि पहले बन चुकी है और 1 या 2 किस्त आने के बाद नहीं आई, या 1 भी किस्त नहीं आई, तो आप ये अधिकारी से मिलकर भी पता कर सकते हैं CSC सेंटर पर भी, कि मुझे आय प्रमाण पत्र बनवाना है या नहीं बनवाना है, यदि आपने एक बार जमा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका विकलांग सर्टिफिकेट और कुष्ठ रोगी सर्टिफिकेट। जी हाँ, जो कि डॉक्टर के द्वारा आपको दिया जाएगा, आपके विकलांगता का कितना % हिस्सा विकलांग है। इसके बाद विधवा और तलाकशुदा का सर्टिफिकेट, जो नए पेंशन धारक हैं उनको, यानी कि विधवा जो पति है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, और जो तलाकशुदा है उनके डॉक्यूमेंट्स तलाकशुदा।
उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर अधिकारी से संपर्क करें और डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करा दें। इसके साथ ही एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, जैसे अलग-अलग राज्यों में 1-2 नियम राज्य के आधार पर चलाया गया है, जैसे बिहार में जीवन प्रमाणीकरण। मैं बार-बार सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये सारे कार्य कंप्लीट कर लें और आपको ये लाभ मिल सके। सभी को ये लाभ मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन के आधार पर यहाँ बहुत सारे जीवन अपना चला रहे हैं। दवाई का पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, आने-जाने के लिए पैसा नहीं है। जीवन पेंशन के आधार पर ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सभी के लिए ये मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप सभी को लाभ मिल सके। तब भी आपका कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं। तो मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दें। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, दादरा नगर हवेली है, तो उनके अगर मैं बात करूँ राज्य के आधार पर और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें माँगी गई हैं, तो वो भी वहाँ पर उसको सबमिट करना होगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर मैंने आपको बताया अपने ज़िले के जिस ज़िले में जिस शहर में ज़िले में आप रहते हैं वहाँ पर समाज कल्याण विभाग है सभी के पास। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप अपने नज़दीकी जहाँ से आपको फॉर्म भराया जाता है सीएससी सेंटर पर मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट एक और वीडियो यानी कि किसान के लिए भी लेकर आ रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर आपके साथ है, वहीं पर राशन कार्ड के लिए भी आने वाली है। तो जल्दी से मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।